हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SVN एजुकेशन जोन में। आज की मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ TGT होम साइंस के पाठ्यक्रम को, यानी कि सिलेबस। आपके पाठ्यक्रम में जो जो चीज़ें आती हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो हमारे जो है होम साइंस के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आनी है और क्या क्या पढ़ना आपके लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो भी मेरे आने वाली वीडियो रहेंगे उस वीडियो में आप लोग को अब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वीडियो आप लोग को मैं प्रोवाइड कराऊंगी और उसकी क्लासेस उसी अकॉर्डिंग चलाऊंगी। तो जो है आप मेरे चैनल को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मेरी आप लोग को जो है बराबर समय समय पर मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं इसका पाठ्यक्रम क्या है। TGT होम साइंस का जो पेपर है उसमें इसका कोड जो है आपका होम साइंस का, वो कोड है आपका नंबर 08। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आप लोग का वो है आपका आहार एवं पोषकता। ये आपका पहला टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको जो जो चीज़ें पढ़नी है वो देखिए क्या क्या है। पोषकता की संकल्पना, आहार की संरचना एवं कार्य, संतुलित आहार, आहार वर्ग का वर्गीकरण और उनका स्रोत। यानी कि इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। आहार जो है, आहार की संरचना क्या है, आहार के कार्य क्या है, क्या संतुलित आहार क्या है, उसका वर्गीकरण क्या है, उसके स्रोत क्या है, और पोषकता अल्पता से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में भी हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। आहार तैयार करना, खाद्य संरक्षण एवं मिलावट, विभिन्न रोगों जैसे ज्वर, टाइफाइड, अल्सर, मधुमेह, गुर्दा एवं दिल रोग के रोगियों के लिए आहार। इन सब रोगों से जो है हमको किस इन रोगों के टाइम पे हमें किस तरह का आहार लेना चाहिए, वो भी हमें इसी के अंदर आपको आहार एवं पोषकता के अंदर ही पढ़ना है। मानव की संरचना, भोजन का पालन, अवशोषण और जैपाज, समान रसायन, ये सारी चीज़ें जो है आपको आहार एवं पोषकता के अंदर ही पढ़नी है। नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोग का है वो है गृह प्रबंध। गृह प्रबंध ये आपका सेकंड है, यानी कि पहला जो आपको पढ़ना है वो आहार पोषकता पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है गृह प्रबंध। गृह प्रबंध के अंदर जो जो चीज़ें मेन आपको पढ़नी है वो है गृह प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा, परिवार संसाधन, परिवार बजट, समय, ऊर्जा एवं धन का प्रबंध, निर्णय लेना, लक्ष्य, मूल्य और प्रतिमान, पारिवारिक आवश्यकता, कार्य सरलीकरण, बचत और आंतरिक एवं बाह्य सज्जा, गृह एवं पारिवारिक यंत्र। ये सारी चीज़ें आपको गृह प्रबंध के अंतर्गत पढ़नी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट अब आपको जो पढ़ना है वो है आपको स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है वो है स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा, व्यक्ति का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य, सरकारी और गैर सरकारी संगठन, स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य प्रकोप के रूप में जल एवं वायु जनित रोग, प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत, पारिवारिक समान दुर्घटनाएं एवं उनका निदान, विभिन्न प्रकार के पट्टियों का उपयोग, ये सारी चीज़ें आपको स्वास्थ्य के अंतर्गत पढ़नी है। फिर है अगला टॉपिक आपका वो है बाल एवं बाल विकास। बाल विकास के अंदर आपको पढ़ना है बच्चों की वृद्धि एवं विकास, बच्चों की मृत्यु एवं रोगाणता, विद्यालय स्वास्थ्य, विवाह एवं परिवार। नेक्स्ट है आपका वस्त्र एवं सिले कपड़े, वस्त्र, रेशे का वर्गीकरण और उसका रसायन, परिधान की बनावट एवं उसकी सजावट, कपड़ों की रंगाई एवं धुलाई, विभिन्न अवसरों और विभिन्न मौसमों में लिबास का चुनाव, उसका निर्माण। यानी कि आपको किस तरह के कपड़े, आपको कैसे वस्त्रों का चुनाव करना है, वो वस्त्र किस तरह के रेशों के लिए कैसे बनाए जाते हैं, उनका रासायनिक सूत्र क्या है, किस तरह के रसायन के संगठन से वो बनता है, परिधान की बनावट कैसे होती है, उसकी सज्जा कैसे की जाती है, कपड़ों पे जो रंगाई की जाती है और जो धुलाई की जाती है वो किस तरह होते हैं, विभिन्न अवसरों पे हमें किस तरह के कपड़े यूज़ करने चाहिए, मौसमों में कैसे कपड़े हमें लेने चाहिए, उनका जो इस तरह मतलब इन सब चीज़ों का हम किस तरह का चुनाव करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको या वाले टॉपिक में पढ़ना है। फिर आपका लास्ट जो टॉपिक है वो है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा के अंदर आपको जो पढ़ना है वो है गृह विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, इतिहास, विषय क्षेत्र, गृह विज्ञान के विविध शाखाएं और उनका अंतर संबंध, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता,
विषय, क्षेत्र एवं दर्शन प्रसार के विभिन्न विधियाँ, सामुदायिक विकास, ये सारी चीज़ें आपको आपके प्रसार शिक्षा के अंतर्गत पढ़नी है। दोस्तों ये सिलेबस मैं आप लोग के लिए इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि जो भी तैयारी आपको करनी है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहता है। इससे क्या आप जब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेंड कर लेते हैं और आपको पता रहता है, बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर चीज़ें भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कोई भी तैयारी हो, अगर आपको उसका क्रैक करना है उस पेपर को, तो सिलेबस को जो है ध्यान में रख के ही हमें स्टडी करनी चाहिए। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा दोस्तों बड़ा नहीं है, इसलिए अब इसको जो है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। अब जितनी भी मेरी वीडियो आएंगी अब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही 1 बाय 1 टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे अपनी हर एक वीडियो में। इसलिए आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम पे आपको इस वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन समय समय पर मिल जाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।